अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वर्चुअल वर्ल्ड। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 6 है और इसके अंदर आज हम लोग इफ़ एल्स एंड इफ़ एल्स इफ़ के बारे में देखेंगे और उसके बाद नेस्टेड इफ़ को भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को मैं पहले सिखा चुका हूँ। इंट में हम लोगों ने ए को डिक्लेयर कर लिया एंड बी को डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग ए के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाते हैं 5 को। सपोज़ हम बी के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं 10 को। अब हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट यानी फर्स्ट टाइप डिसीजन मेकिंग को यूज़ करते हुए इफ़ ए, हम लोगों ने ऑपरेटर्स पहले ही पढ़ लिए हैं, इज़ इक्वल टू बी। इट मीन्स कि अगर ए बी के इक्वल है, ये इसका सिंटैक्स है कि हमने ये कर्ली ब्रेसेस लगानी है। अगर ये इक्वल है तो हमें सी आउट शो होए इक्वल। हम लोग इसको एज अ टेस्ट के तौर पे यूज़ करके चेक करते हैं। अब हमारे पास कुछ भी शो नहीं हुआ, इट मीन्स कि हम लोगों के पास ये कंडीशन, हमने इसको कंडीशन पढ़ना है। ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, हमारे पास कंडीशन रॉन्ग हुई है। उसी तरह से हम अगर क्या करते हैं कि ए इज़ स्मॉलर देन बी, यानी कि अब हमारे पास इक्वल आना चाहिए। ये हमारे पास इक्वल शो हो रहा है, इट मीन्स कि हम लोगों की ये इफ़ स्टेटमेंट रन कर रही है। उसके बाद अब हम लोगों के पास जब यहाँ पे हमने इक्वल यूज़ किया था तो हम लोगों के पास कुछ भी स्क्रीन पर शो नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं कि हमें पता चले कि अगर ये इक्वल नहीं आया तो तब भी हमें पता चल जाए कि ये इक्वल नहीं आया। तो उसके लिए हमारे पास एक जो सेकंड टाइप की डिसीजन मेकिंग इफ़ है, उसका नाम है हमारे पास इफ़ एल्स। हम लोग यहाँ पे एल्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं और इसमें कोई भी कंडीशन नहीं देते और इसकी कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिख देते हैं नॉट इक्वल। अब अगर हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो नॉट इक्वल शो हो रहा है। ये हमारी आसानी के लिए है कि हम लोग उसके डिसीजन को समझ सकें कि उसने क्या डिसीजन किया है। पहले हमारे पास एक एंगल से आंसर आ रहा था, अब हमारे पास दो एंगल से आंसर आ रहा है। उसी तरह से अगर हम इसको उसी तरह वापस करते हैं तो अब यानी कि ये इक्वल है तो ये नॉट इक्वल रन नहीं होगा। ये हमारे पास एक सिंटैक्स के तौर पे अवेलेबल है। उसी तरह से हमारे पास अब थर्ड टाइप है इफ़ एल्स इफ़ के। हमारे पास हम लोग इसको कर लेते हैं फर्स्ट इक्वल, हम इसको कर लेते हैं सेकंड इक्वल। अब हमने करना ये है कि यहाँ पे हमने इफ़ एल्स यानी कि इफ़ ये चीज़ हो, अगर नहीं होती एल्स ये हो, कंडीशन हम लोगों ने सेकंड एक ही स्टेटमेंट के अंदर लगाई है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी। उसके बाद हम लोग को थर्ड एक लगा लेते हैं, सी आउट कर लेते हैं नथिंग सेमीकोलन। अब हमारे पास हम लोग अगर इसको ड्राई रन करें, ड्राई रन का मतलब यह है कि हम लोग इसको खुद कंपाइलर के बगैर इसको कंपाइल करने की कोशिश करें तो हमारे पास इन तीनों में से एक ही रन होगा। वो कौन सा होगा? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ए में है 5, बी में है 10। ए इज़ स्मॉलर देन बी, यानी कि 5 इज़ स्मॉलर देन 10। इट मीन्स कि हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद अगर हम देखते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। जब अगर हम लोगों के पास इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाएगी तो ये एल्स भी नहीं चलेगा। अब हम इसको अगर ड्राई रन करने के बाद कंपाइलर से भी देखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट इक्वल आया। इट मीन्स कि हम लोगों की ये वाली स्टेटमेंट रन हुई है। उसी तरह से हम लोग अगर इनको चेंज कर लेते हैं और इसको रन करते हैं, इट मीन्स कि हमारे पास अब सेकंड इक्वल रन होना चाहिए। अगर हम थर्ड को ही चलाना चाहते हैं, हम
फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वल यूज़ कर लेते हैं। ये इक्वल भी नहीं है, इट मीन्स कि ये वाली स्टेटमेंट भी रन नहीं करेगा, फिर इट मीन्स कि वो एल्स को रन करेगा, नथिंग। उसी तरह से हमारे पास एक नेस्टेड इफ़ भी है, इफ़ के अंदर एक और इफ़, यानी कि ये इफ़ हमने को ने यहाँ पे लगा दी है, इसके अंदर हम लोग एक इफ़ मज़ीद लगाते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं, यहाँ पर हम मज़ीद वेरिएबल्स रख लेते हैं, कॉमा सी कॉमा डी। तो c इज़ इक्वल टू 15 एंड d इज़ इक्वल टू 20। अब हम लोगों ने पहले के अंदर तो रखा है कि a इज़ स्मॉलर देन b, ये कंडीशन ट्रू हो गई, फर्स्ट इक्वल आ गया। इसके बाद हम लोग एक मज़ीद इसी इफ़ के अंदर एक और कंडीशन लगा देते हैं, मज़ीद एक इफ़ लगा देते हैं कि c इज़ स्मॉलर देन d, और इसके अंदर हम लोगों ने फिर से कर्ली ब्रेसेस जो हमारा सिंटैक्स अवेलेबल है, इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं इंटीरियर इफ़, ताकि हम देख सकें कि ये रन हुआ है कि नहीं। हमारे पास ये चीज़ याद रखनी है कि हम लोगों के पास ये इफ़ और ये इफ़, इनमें से एक ही चलेगी। अगर उनमें आगे ये अगर चलती है तो ये वाली इफ़ चलेगी, अगर ये इफ़ नहीं चलेगी तो ये वाली भी कभी भी नहीं चलेगी। उसी तरह से हम इसके अंदर एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इंटीरियर फॉर एग्जांपल हम रॉन्ग लिख लेते हैं। अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। फर्स्ट इक्वल एंड इंटीरियर इफ़, इट मीन्स कि फर्स्ट इक्वल ये वाली हमारे पास इफ़ ट्रू हो गई, उसके बाद हमारे पास ये वाली इफ़ भी ट्रू हो गई। इस वजह से ये दोनों हमारे पास शो होने लग गए, ये दोनों हमारे पास शो हो रहे थे। इसको मज़ीद डिस्क्राइब करने के लिए आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक प्रोग्राम भी यहाँ पे कंप्लीट उसको बनाकर उसको कंपाइल करके उसको रन करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग उसको मज़ीद आसानी से समझ सकें और जो कोई इशू हो उसको भी क्लियर कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching our video. If you like our video, so like, comment, share. Please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for the latest updates.